दोस्तों हम यहाँ पर आए हैं, ये रेलवे स्टेशन के ऊपर है। जो दैनिक यात्री यहाँ पर से जो है सोनीपत से दिल्ली के लिए जाते हैं। हम कुछ एक ये बेंच पर बैठी हैं, कुछ एक बच्चियां हैं, इनके साथ में बातचीत करेंगे। ये रेलवे स्टेशन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसका कुछ नव निर्माण किया जा रहा है। ये मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में इसको देखा जा रहा है। अभी इसके कुछ एक निर्माण कार्य चल रहे हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? धीरेन्द्र सांडिल है। सांडिल साहब, ये बताओ कि यहाँ पर जो चुनाव के सामने जो अभी हो रहे चुनाव, उनमें आप किन बातों का ध्यान रखते हो? आपके सामने पार्टी है, कैंडिडेट है या मुद्दे हैं? वोट डालते भी हैं जी और पार्टी भी है। पार्टी अच्छी होनी चाहिए, नया लड़का होना चाहिए, फ्यूचर इसका ब्राइट है नील मैदान का। और मैं तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दिल्ली पैसेंजर एसोसिएशन का मैं प्रधान हूँ। नई दिल्ली से हमारा 2010 से 2014 रेलवे बोर्ड का मेंबर रहा हूँ मैं। अच्छा। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, ये लड़का मेहनत जिस हिसाब से करी है, इसने 3.5-4 साल में रहा हमारे यहाँ पे सोनीपत में, बहुत अच्छी तरह। मेयर तो आपके यहाँ पर ये निखिल मदान जो आपके कैंडिडेट है बीजेपी से, वो है ना? मेयर है जी जी जी। हाँ जी। तो उनका कैसा रुझान है फिर? बहुत अच्छा रुझान है जी, कम से कम 20 अच्छा, इनके सामने जो हम देख रहे हैं, जो अब माहौल कैसा बन रहा है? सामने सुरेंद्र पवार बहुत बड़े मार्जिन से जीते। नहीं, सुरेंद्र पवार जी ठीक अपनी जगह है। सुरेंद्र पवार जी ईडी के उसमें गए हैं, आय से अधिक संपत्ति में। अच्छा। हाँ, अपनी जगह ठीक है। वो भी हम कह नहीं सकते इस बारे में, पर फाइट है, पर इतनी वो नहीं है जैसे आप सोचते हो। इलेक्शन जाएगा एक तरफा बात। सर हम तो नहीं सोचते, हम तो आप लोगों की जो बात है वो सुनते हैं। धन्यवाद, आपने जानकारी दी, शुक्रिया। सर आपका शुभ नाम क्या है? लक्ष्मीचंद जी। लखीचंद? लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद जी, कहाँ से हो आप? मैं सोनीपत से हूँ। आप जिला सोनीपत के अंदर शहर में हो या गांव से? शहर में ही। शहर के अंदर है। अच्छा, हमारा जो आज रेलवे स्टेशन के ऊपर आने का मकसद एक है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जब चुनाव आ रहा है तो चुनाव के अंदर आप की उम्र कितनी होगी बोला? 65। 65 मतलब ये आप उम्रदराज है, सीनियर सिटीजन है, तो आपने काफी चुनाव देख लिए इससे पहले भी। और अब चुनाव के लिए आप या आप अपने युवा साथियों को, अपने जूनियर्स को क्या आप संदेश देना चाहोगे? भाई पार्टी है, कर्मचारी और कैंडिडेट है या कोई मुद्दे हैं, किसको देख करके वोट करना चाहिए? देखो, जो जनता की भलाई के लिए वोट करे उसको वोट देना चाहिए। जो जनता के भलाई के लिए काम करे उसको वोट देना चाहिए। तो भलाई में क्या काम आने चाहिए? पब्लिक की नौकरी है। अच्छा, नौकरी और पब्लिक के लिए बहुत कुछ काम है। वो तो थोड़ा बताएंगे सर, कौन से काम होने चाहिए? जो पब्लिक के लिए एक तो सर्विस है, ठीक नंबर है। 1 है। हाँ, रोजगार बहुत जरूरी है पब्लिक के लिए। अच्छा नंबर 2, पब्लिक के लिए सहूलियत होनी चाहिए हर एक चीज की, अच्छा जो हो सकती है। अच्छा। और नंबर 3 ये जो कैंडिडेट बढ़िया होगा उसी को बनाएंगे। कैंडिडेट की बढ़िया के जो है क्लासिफिकेशन कैसे करें, कैसे पता लगाएंगे कि ये बढ़िया इस रूप में है? देखो, बात ऐसी है, जैसे पहले भी आई है, ये हमारी कविता जैन थी, इसने बढ़िया काम किए यहाँ। अच्छा, देखो कविता जैन बढ़िया काम हाँ, ठीक है। ठीक है। तो इसके हिसाब से पता चलता राजीव जैन है, जैसे हम ऐसे पता करते हैं जो कार्य करते हैं। ओके ओके। अच्छा, जो अभी कैंडिडेट आपके सामने हैं सोनीपत के अंदर जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर किसका ज्यादा स्वरूप अब सामने? देखो, इसके बारे में कोई पता नहीं। इसके बारे में कोई पता नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि आपको इसके बारे में कोई पता नहीं है। यहाँ जो पहले कविता जैन पूर्व मंत्री रही हैं और राजीव जैन समाज की सेवा करते रहे हैं, उनके बारे में जो है ये हमारे जो है वयोवृद्ध हैं, हमारे उम्रदराज साथी, इन्होंने जो है कुछ बातचीत बताई है। आप सोनीपत में कहाँ रहते हैं सर? सोनीपत में रहते हैं? मैं तो सेक्टर 7 में रहता हूँ। सेक्टर 7 के अंदर रहते हैं। अच्छा, कोई राजीव जैन की या कविता जैन की कोई आप विशेष बात बताना चाहें? विशेष बात ये सर, जिसको कविता कि आप जैन याद कर रहे हैं? या प्रोग्रेस बहुत की है पब्लिक के लिए, पब्लिक काम बहुत किए हैं। अच्छा, चलिए धन्यवाद। और कभी गरीब आदमी जाते हैं, उनकी सुनाई करती थी कविता जैन। अच्छा, सुनाई करते हैं। हाँ जी। राजीव जैन भी कहीं डेथ हो जाती है, कोई ऐसा कोई काम हो, वहीं पहुँचते थे। अच्छा हाँ जी, चलिए धन्यवाद। थैंक सर आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम लव कौशिक है। लव कौशिक जी, आप ब्राह्मण देवता, ये बताओ कि कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं सोनीपत से हूँ, लेकिन देखिए मैं तो आपको एक ही बात बताता हूँ। नहीं, मेरे सवाल ये है कि एक तो हम जो आए हैं, विशेष ओकेजन सर हमारा ये है कि ये चुनाव का जो सफर चल रहा है, इस चुनावी रण के अंदर 3 सवाल लेकर के हम चल रहे हैं। पहली बात तो पार्टी, दूसरा है कैंडिडेट और तीसरा है मुद्दे। इनमें से आप जो वोटर हैं,
तो किस बात को देख करके वोट डालते हैं सर? हाँ, मुद्दे मैं बताता हूँ सर। जैसे हमने पहले नौकरियों के लिए ट्राई किया था। अच्छा। पहले हम फिजिकल भी पढ़ते थे और टेस्ट वगैरह भी पढ़ते थे। ठीक है। वहाँ से पढ़ने के बाद हम सीधा रुक करते थे कि कौन सा कैंडिडेट अभी जैसे कांग्रेस से ही लगा लीजिए, पहले कांग्रेस की सरकार रहती थी, ठीक है। कि उनके पाव पकड़ो, उनको पैसे दो, तभी हमारा कहीं पर काम हो सकता है। ठीक है। और जो कोई सक्षम है तो उसका ही काम हो पाता था, जो पैसे देने में है, या उनके वर्ग का ही कोई नेता उनको मिल जाए तो काम होता था। अभी नायब सैनी की सरकार में बीजेपी जब से आई है, हर वर्ग के बंदे को तो नौकरियां मिल रही हैं। अच्छा। जो उसके लायक है, हर वर्ग के बंदे को इंसाफ हो रहा है। अच्छा। और इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मतलब ये हर आप- जाति को साथ लेकर चल रहे हैं। आज हर जातियों को साथ में लेके चल रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी होगी अभी 35 होगी सर। और क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी BA सर। BA। तो आपने कोई सरकारी नौकरी हाँ सर, हमने ना उस टाइम में 2011 में भी, 2006 में भी बहुत हमने पुलिस के फिजिकल भी किए हैं। अच्छा। और हमें इनके जो बॉडी स्ट्रक्चर तो लग रहा है कि आप जैसे कमांडो हैं। हाँ सर, हमने ना एक्सीलेंट फिजिकल वगैरह सब कुछ किया अपने टाइम में, सारी चीज किए हैं और हमने टेस्ट भी किए हैं। अच्छा। लेकिन बात वहीं पे आगे खड़ी हो जाती है कि पहले लिस्ट अपनी मर्जी से बनाई जाती थी, लिस्ट ऐसे नहीं बनती थी काबिलियत के तौर पे। काबिलियत के तौर पे अब बनने लगी है अच्छा। हाल फिलहाल में, हाँ, जब से बीजेपी सरकार आई है। तो मैं तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने आपको बिना पर्चे बिना खर्चे के जो नौकरियां दी हैं, आपको लगी नौकरी? सर मेरे को नहीं, मैं अपने गांव से देख रहा हूँ। मैं तो अपने कौन सा गाँव है मैं तो आपका? अपने काम करने लग रहा हूँ। कौन सा गाँव? मेरा रतनगढ़ माजरा है सर। अच्छा, खिजरपुर जट माजरा है सर। रतनगढ़ और अभी हम देख रहे हैं ना, हर गरीब के बच्चे को भी नौकरियां मिल रही है। आपके गांव में अगर हम आ जाए तो मिल जाओगे आप वहाँ? बिल्कुल मिलेंगे ना सर। अच्छा। हाँ। ये रतनपुर माजरा ये है जो गोहाना रोड के बड़वासनी से आगे गोहाना रोड पे सर। हाँ, तो फिर हम आ जाएंगे वहाँ हाँ, पर तो? खिजरपुर जट माजरा सर है मेरे गाँव का नाम। ठीक है, तो हम आ जाएंगे। आप उन लोगों से बात करा दोगे जो नौकरी जिनको मिली, बिल्कुल उनके बिल्कुल फोन पे? नौकरियां ही मिली हैं सर। नहीं, काम भी justify थोड़े बहुत तो चल होना रहे हैं। चाहिए ना। बिल्कुल नौकरियां ही मिल रही अब ये हैं और काम थोड़ी भी है मिल कि रहे कह हैं। दिया और मान दिया। मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, हर वर्ग के बच्चे को, हर वर्ग को साथ लेके चलने वाली पार्टी है ये चलिए, BJP बहुत बहुत पार्टी है। धन्यवाद, बहुत समय दिया आपने, शुक्रिया। इस नौजवान ने जो हमारे साथ कौशिक जी ने बातचीत की है, इन्होंने जो जानकारी दी वो आप तक पहुंचाई है। बने रहिए आप हमारे साथ में, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम अंजलि है। अंजलि, तो ये बताओ कि अभी जो चुनाव का समय चल रहा है, हाँ जी सर। चुनाव के अंदर जो वोट डालते इसमें आदमी को पार्टी, कैंडिडेट या कोई मुद्दे देखने चाहिए, हाँ जी किस बात को ध्यान में रख के वोट करना चाहिए? सर देखो, पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो है बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो जैसे MLA वगैरह जो भी बनते हैं, जो चुनाव में उठते हैं, हाँ। वो चुनाव से पहले हमें उम्मीद दिखाते हैं हाँ। कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन बाद में हमें कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती है। तो हम चाहते हैं अगर आप हमसे वादे कर रहे हो तो उनको पूरा किया जाए। वादे पूरे हों। हाँ, हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हम इतनी डिग्रियां ले घूमते हैं, मैं देखती हूँ बच्चों को, जो लड़के हैं इतनी डिग्री होती है उनके पास, लेकिन वो बेरोजगार है। वो सिर्फ ऑटो चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, इन चीजों का कोई फायदा नहीं। हम कहीं पे कोर्स करते हैं, वहाँ हम 3-4 लाख, 5 लाख, 6 लाख कितने पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन एट लास्ट हमें नौकरी मिलती है 10 या 12 हजार की। तो हमारे देश में मुद्दा सबसे बड़ा आपके सामने रोजगार का है। हाँ जी युवाओं के सर। सामने जो बेरोजगारी बहुत बड़ा हाँ मुद्दा जी है। सर। तो आप उसको वोट दें जिसको कि जो है आप रोजगार की उम्मीद हाँ, करें। अगर हमें उम्मीद दिखाई जा रही है नहीं कि हम ये करेंगे, पहली बात तो हमें ये बताओ कि हम ये काम करेंगे, तो वो काम होना चाहिए। ठीक या है। तो हमें उम्मीद ही ना दिखाओ, और ठीक है। दिखाओ हो तो वो काम पूरा करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। देखो ये यंगेस्ट हैं, यंग जनरेशन है। आपका नाम बताओ? कोई बात नहीं, अपनी बात, अपना नाम बताओ। निधि। निधि, ये बताओ कि आपको अपनी जिंदगी के अंदर क्या बनना चाहते हो आप? मैं हाँ। मेरे को गवर्नमेंट जॉब की गवर्नमेंट जॉब सरकार कोई भी देती है तो उससे क्या उम्मीद करते हैं आप? गवर्नमेंट जॉब पहली बात तो है ही नहीं। अब पहली बात तो है ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। सब प्राइवेट को सब होती जा प्राइवेट रही हो है, गया, हर चीज ठीक है। प्राइवेट हो रही है। तो अच्छा। हमें मौका ही नहीं मिलता कि हम गवर्नमेंट जॉब में भी हम पीछे रह जाते हैं। फिर जो चीज है नहीं उसकी उम्मीद करना भी फिर बेकार हो गया। नहीं, आपने बोला है कि हाँ, तो वो हमें मिल ही नहीं पा रही कुछ। बिल्कुल हर चीज प्राइवेट होती जा रही है, हर चीज प्राइवेट हो चुकी है। अच्छा, आपके पास भी आते हैं, आपके पास भी आते हर चीज प्राइवेट होती जा रही है, जिस चीज को देखो वही चीज प्राइवेट हो गई हैं। है। तो हम जब चुनाव हो रहा है, अब सरकार चुनते हैं। मेन इशू है बेरोजगारी का, क्योंकि ना जॉब वैकेंसी निकल रही ना जॉब निकल रही। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि मतलब किस सरकार कौन सी जो ना आपको जो ठीक लगती है कि जो इसको जो है रोजगार को लेकर आ सकती है? कांग्रेस सरकार से मैं बताना चाहूँगी, मैं आपको बताना चाहूंगी कांग्रेस है जो मेरे को लगता है, मेरे को थोड़ी उम्मीद पैदा हो गया है कि वो अब की बार हमारे लिए कुछ करेगी, हमारे रोजगार प्राप्त करेगी। और जो दूसरी बड़ी समस्या है वो ये है कि भाई
जैसे लड़कियों को सुविधा नहीं मिलती। रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ देखते हैं ना इतना गंदा काम है लड़कों का कि वहाँ लड़कियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। बस में भी ट्रेन में भी इतना गंदा काम है कि बस हम कुछ नहीं कह सकते सरकार मतलब के कि बारे में। आप ये समझ रहे हैं कि जो महिलाओं के लिए जो कोई उत्पीड़न हो सुविधा- रहा है हाँ। वो आप उससे अभी परेशान। का ही एग्जाम्पल है, कोलकाता कितना बड़ा कांड हुआ उस लड़की हाँ। के साथ, वो नहीं होना चाहिए था। वो नहीं होना चाहिए, बहुत सही बात है। ये दोस्तों ये देख रहे थे कि जो यंगेस्ट हैं, यंग ब्लड जनरेशन के अंदर जो महिलाएं हैं, उन्होंने अपने सामने एक मुद्दा रखा है बेरोजगारी का। सबसे बड़ी बात है ये जो एक सपने दिखाए जाते हैं, सपने दिखा करके और उनको नौकरियां मिलती नहीं, उनके सामने ये एक बहुत गंभीर समस्या है। हमने सवाल किए थे भाई आपको पार्टी, कैंडिडेट या मुद्दे, तो यहाँ मुद्दा उभर के आया रोजगार का। तो युवाओं को चाहिए रोजगार, जो सरकार देगी रोजगार उसको देंगे ये वोट। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए सोनीपत रेलवे स्टेशन से।